LAC पर चीन ने कर ली है पूरी तैयारी। चीन की ऐसी तैयारी जिसे देख आप भी रह जाएंगे दंग। ऐसी तैयारी जिसमें रखा गया है हर एक बुनियादी जरूरत का ध्यान। दरअसल खबर ये आ रही है कि उत्तराखंड से लगे LAC पर चीन ने बसा लिया है डिफेंस विलेज। इन 250 घरों में मौजूद हैं वो सारी सुविधाएं जिनसे चीन कभी भी कर सकता है भारत पर हमला, जिससे चीन कभी भी कर सकता है बॉर्डर पर घुसपैठ, जिससे चीन कभी भी पहुंचा सकता है भारतीय जवानों को नुकसान, क्योंकि चीन की तैयारी हो चुकी है पूरी और अब चीन करने वाला है अपने प्लान का एग्जीक्यूशन। इसका तो मतलब यही हुआ कि LAC पर उत्तराखंड के पास गांव बसाने के बाद अब युद्ध ही छेड़ने वाला है चाइना। मान लीजिए चीन अभी युद्ध छेड़ भी देता है तो क्या भारत यूं ही बैठा रहेगा? जी हाँ, अगर चीन ने बॉर्डर पर बनाया है डिफेंस विलेज तो भारत ने भी कर ली है चीन के इस चाल का मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी प्लानिंग। लेकिन क्या है वो तैयारी, आइए जानते हैं हमारे आज के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। G20 समिट में यूरोपियन यूनियन समेत 16 देशों का आना, G7 में भारत को बुलाना, भारत का यूनाइटेड नेशंस को खुलेआम चेताना, दुनिया के देशों का भारत के आगे झुक जाना। ये देख भला हमारे पड़ोसी देश चीन का हाजमा कैसे खराब न होता। ये तो होना ही था। भारत की तरक्की भला चीन से कहां बर्दाश्त होने वाली है। तभी तो चीन एक बार फिर से भारत को जंग की आग में झोंकने की तैयारी कर रहा था। यूं कहे कि तैयारी चीन ने कर ली है और हो सकता है कि इसे वो कभी भी अंजाम देते। दरअसल चीन के अपने बॉर्डर इलाके में गांव बसाने की खबरें काफी दिनों से आ रही थी, लेकिन अब इस बात की पुष्टि भी की जा चुकी है। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हाल ही में यह खबर मिली है कि चीन उत्तराखंड से सटे बॉर्डर पर गांव बना रहा है। अब आप कहेंगे कि भाई चीन गांव ही तो बना रहा है, इसमें ऐसी डरने वाली क्या, चौंकने वाली क्या बात है? तो आपको बता दें कि ये बात डरने वाली और चौंकने वाली दोनों ही है। डरने वाली इसलिए है क्योंकि चीन बॉर्डर के पास जो ये गांव बसा रहा है ना, इसे लेकर चीन खुद ही खुलेआम ये कहता है कि ये गांव हमारे आंख और कान है, जिससे ये भारत की तरफ होने वाली एक्टिविटीज पर नजर रख सकेगा। और चौंकाने वाली बात इसलिए क्योंकि उत्तराखंड से सटे इलाकों में चीन ने महज 3 महीनों के अंदर तकरीबन 250 से भी ज्यादा घर बना लिए हैं और वहां सारी जरूरी सुविधाएं भी पहुंचा दी हैं। जानकार बताते हैं कि चीन की इस तेजी में उसकी बौखलाहट छिपी हो सकती है। यहाँ पहले अब इसे समझिए, भारत और चीन तकरीबन 3428 किलोमीटर लंबी सीमा शेयर करते हैं। इसे ही LAC कहा जाता है। ये सीमा 3 सेक्टर्स में बटी हुई है। पश्चिमी सेक्टर यानी लद्दाख जो कि 1597 किलोमीटर लंबी है, मध्य सेक्टर यानी कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जो 545 किलोमीटर लंबी है, पूर्वी सेक्टर यानी कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जो कि 1346 किलोमीटर लंबी सीमा है। दरअसल चीन भारत से सटे LAC के नजदीक अपने हिस्से में 700 गांव बना रहा है, जिसमें अकेले पूर्वी सेक्टर में चीन की प्लानिंग 400 गांव बनाने की है। ये गांव चीन की सेना यानी PLA की निगरानी में है और इन गांवों में बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स और जरूरत की सभी सुविधाएं मौजूद हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अपनी प्लानिंग के तहत चीन ने उत्तराखंड बॉर्डर के करीब अपने गांव बसाने की प्लानिंग पूरी कर ली है। बता दें कि ये गांव बॉर्डर इलाके से महज 11 किलोमीटर की ही दूरी पर है। इनका मकसद ही है कि ये लोग भारतीय सैनिक और ITBP की एक्टिविटीज को नोटिस कर सके और इसीलिए बॉर्डर के बिल्कुल पास ये गांव बनाए गए हैं, जिससे वो सीमा पर अपनी पैठ को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। इतना ही नहीं, चीन लगातार उत्तराखंड के नजदीक अपने इलाकों को हवाई संपर्क से जोड़ने की कोशिश भी कर रहा है। चीनी सेना उत्तराखंड में नीति दर्रा के सामने अपने इलाके में कैंप तैयार कर रही है। खबरों की माने तो चीनी सेना नीति दर्रे में सड़क के साथ साथ हेलीपैड भी बना रही है। ये इलाका उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा से लगे LAC के पास है, जहां चीन मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी बढ़ाने का काम कर रहा है। नीति दर्रे के पास सारंग और पोलिंग जिंद में चीन की ओर से हेलीपैड तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन जानकार इसे ड्रैगन के खुराफाती दिमाग में उपजी नई साजिश बताते हैं। आपको बता दें कि नीति दर्रा हिमालय के जरिए उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने का मेन रास्ता है, जो चीन और भारत के बीच हुई 1962 की जंग 1962 की जंग से पहले व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मगर युद्ध के बाद ये रास्ता बंद है और यहाँ लंबे समय से शांति छाई है। मगर चीन की मौजूदा हरकतों से साफ है कि लाल सेना को ये शांति बर्दाश्त नहीं हो रही है।
ड्रैगन के खुराफाते दिमाग में नई साजिश चल रही है। इसलिए सीमा से सटे उत्तरी और पूर्वी हिस्से के बाद अब पीएलए की कोशिश एलएसी के उन इलाकों में दाखिल होने की है जहां काफी वक्त से कोई हरकत नहीं हुई हो। हालांकि चीन की इन हरकतों और हिमाकतों पर भारतीय सेना लगातार नजर बनाए हुई है। भाई, चीन की तैयारियां तो यही बताती है कि चीन कभी भी दिन के उजाले या फिर रात के अंधेरे में भारत पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, चीन की इन चालाकियों के बीच भारत क्या शांत बैठा होगा? जी हाँ, सही समझ रहे हैं आप। भारत ने भी चीन की इस चाल का मुंह तोड़ जवाब तैयार रखा है। आपने भारत सरकार की ओर से चलाया जा रहे वाइब्रेंट विलेज अभियान का नाम तो सुना होगा। नहीं सुना तो बता दें, ये कुछ साल पहले तक भारत चीन सीमा पर बसे गांव में आपको जाना हो तो काफी मुश्किल होती थी। पुल सड़क ना होने या कम होने से लोगों का पलायन बढ़ने लगा। चीन के साथ 1962 की लड़ाई लड़ी जा चुकी है। डोकलाम, गलवान, तवांग के बीच सरकार ने अब इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर पूरी ताकत झोंक दी है। वाइब्रेंट विलेज मिशन उसी का एक हिस्सा है। आसान शब्दों में समझें तो वैसे बॉर्डर के पास बसे गांव तक विकास को पहुंचाना भारत सरकार का मेन मोटिव है, ताकि इन बॉर्डर वाले इलाकों से माइग्रेशन को रोका जा सके। दरअसल जैसा कि हमने आपको बताया, उत्तराखंड चीन के साथ करीब 350 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। उत्तराखंड में पलायन पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ रहा है। ये बॉर्डर वाले गांव रोजगार और बुनियादी सुविधाओं के अभाव में लगातार खाली हो रहे हैं, जिसका नुकसान रणनीतिक तौर पर भारत को उठाना पड़ सकता है। वहीं इसके उलट चीन लगातार अपने लोगों को सीमा के पास बसाने का काम कर रहा है। चीन के गांव सभी सुविधाओं से लैस है, तो बस भारत की तरफ से भी लगातार कोशिश होने लगी है कि चीनी सीमाओं से सटे गांव में लोगों को फिर से बसाने का काम किया जाए। अब आप कहेंगे कि भला इससे चीन के हमले से हमें क्या फायदा होगा, तो इसे भी समझिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि सीमा पार से दुश्मन के मूवमेंट की जानकारी गांव वाले ही सेना तक पहुंचाते हैं। ऐसे में इस कदम को सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साल 1999 करगिल युद्ध के समय स्थानीय ताशी नामग्याल ही वो शख्स थे जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सबसे पहले पहाड़ियों में पाकिस्तानियों को देखा था। चीन से लगती सीमा पर अरुणाचल हो या कोई दूसरा सीमावर्ती राज्य, गांव वाले ही सेना के सबसे बड़े इंफॉर्मेशन सोर्स रहे हैं। लेकिन वहां ये पलायन चिंता की बात रही। अब बॉर्डर पर बहुत कुछ बदलने के लिए सरकार जुट गई है। वहीं जहां तक बात कूटनीति की है, वैसे में चीन का भारत पर हमला करना थोड़ा मुश्किल ही नजर आता है, क्योंकि चीन को मालूम है कि भारत की साख फिलहाल दुनिया में कैसी है, और ऐसे वक्त में अगर वो जरा सी भी भूल करता है तो उसे इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि चालबाज चीन है, बाकी आप खुद ही समझदार है। वैसे दोस्तों, भारत ने बहुत लेट कर दिया है अपने वाइब्रेंट विलेज मिशन को लॉन्च करने में, यानी कि कोई भी ऐसा मिशन जो भारत की सीमाओं में डेवलपमेंट करे। अब जब ये मिशन शुरू हुआ है वाइब्रेंट विलेज, तो हम तो यही कामना करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस मिशन को अपने अंजाम तक पहुंचाया जा सके और बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट हो इस इलाके में, और हो सके तो भारत को भी अपनी सैन्य टुकड़ियों की पोस्टिंग इन इलाकों में बढ़ा देनी चाहिए। यही एक जरिया है ड्रैगन की नापाक कोशिशों को नाकाम करने का।